हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को साथ ही साथ में एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग आप लोगों के लिए सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस करंट अफेयर्स की वीडियो का लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि उस वीडियो पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर से देख के आइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 114 का। क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि विशेषण कौन सा है। जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तालब। तालब जो है वो एक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुवचनवाची अव्यय कौन सा है? जल्दी बताइए। बहुवचनवाची अव्यय, तो बहुवचनवाची अव्यय हो जाएगा माँ, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इस वाक्य में कौन सा काल है? मैंने खाना खा लिया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में उचित सर्वनाम या विशेषण चुनकर करिए। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत चालाक है, यहाँ पर आपको सर्वनाम या विशेषण चुनकर इस वाक्य की पूर्ति करना है। तो वह लड़का बहुत चालाक है। बाकी और ऑप्शंस को रख करके देखोगे तो बड़ा ऑड फील होगा। तो चौथा ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुशासन सफलता की फिल इन द ब्लैंक्स है, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 120। अनुशासन सफलता की कुंजी है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आँखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कनक कनक तय सौगुनी, तादकता अधिकाय या खाए बोराए, नरवा पाए बोराए। तो जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दो बार आती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सो दशरथ अजरी विहारी। उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद को पहचानने की केवल एक ही विधि है, वो है मात्राओं को गिनना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो फिलहाल तो उपयोग पंक्तियों में चौपाई छंद है, और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस तो होगा, ये हटा दो। दानव भी होगा, ये भी हटा दो। निशाचर भी होगा, ये भी हटा दो। भुसुर, भुसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए क्वेश्चन नंबर 126 में। ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, कल भी आया था ये क्वेश्चन। कलेश किस प्रकार से लिखा जाता है? जल्दी बताओ। तो देखो, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है कलेश।
हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 128। तो हवा से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत तेज दौड़ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी ना फारसी, लालजी फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प का चयन करके इस लोकोक्ति को पूरा कीजिए। जल्दी बताइए, इस लोकोक्ति को पूरा करना है। हिंदी ना फारसी, लालजी की बनारसी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 130। आगत या विदेशी शब्द। सरकार, सरकार जो आपका शब्द है ये एक विदेशी शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनवान का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो धनवान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा धनवनी। क्या हो जाएगा? धनवती होएगा, सॉरी धनवती होगा धनवान का स्त्रीलिंग शब्द। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा? धनवती। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि सखा का समानार्थी शब्द बताइए। सखा का समानार्थी शब्द बताइए। तो सखा का समानार्थी शब्द हो जाएगा मित्र। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अपकर्ष का विरुद्धार्थक शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्टली देखा जाए तो अपकर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा उत्कर्ष। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रत्यय लगाकर सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, अगर हम सप्ताह में एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो अगर हम सप्ताह में एक प्रत्यय लगा देंगे तो साप्ताहिक बनेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से याद करा करो। अव्यागत शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, बताया था मैंने। तो अव्यागत में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी उपसर्ग होगा। क्या होगा? अभी उपसर्ग। जी हाँ दोस्तों, अव्यागत में अभी उपसर्ग होगा, समझ रहे? कई बच्चे यहाँ पर अव लगाएंगे, गलत हो जाएगा। अव्यागत में अभी उपसर्ग होगा। देखो जैसे अव्यागत हो गया, अव्यंतर हो गया, अवयुक्त हो गया, तो यहाँ पर अभी उपसर्ग होता है, समझ रहे? पो प्लस अन का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 136। क्या बनेगा? तो 136 का सही आंसर हो जाएगा पावन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव व्यंजन है किस प्रकार का? जल्दी बताओ 137 का। तालव जो है व्यंजन है, यानी कि कौन से व्यंजन जो है वो तालव से बोले जाते हैं? 137। तो सही आंसर हो जाएगा चा वर्ग जो होता है, चा छा जा झा या, तो ये तालव से बोले जाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है? का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, का खा गा घाणा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। सुबरन शब्द कैसा शब्द है? सुबरन, तो सुबरन जो है वो एक प्रकार का कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास आपको पहचानना है। आ जन्म में तो आपका तत्पुरुष समास होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। शीतोष्ण में भी नहीं होगा, अष्टाध्यायी में भी नहीं होगा, आशातीत, आशातीत में होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वर्तिका का तद्भव रूप बताइए, यानी कि वर्तिका एक तत्सम है, तो वर्तिका का हमको तद्भव बताना है। तो वर्तिका का तद्भव हो जाएगा आपका बाती, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 141 के बाद डायरेक्ट 147 है, उसकी वजह यह है कि पांच क्वेश्चंस जो आपके हैं बीच के, वो चले गए हैं आपके गद्यांश में। चूंकि आप लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हो, इसलिए मैंने लाना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? किसको पद्मश्री प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 147। तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 148। मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। तो जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी जो है ये प्रेम मार्गी भक्ति धारा के कवि हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। कौन से लेखक जो है वो प्रसिद्ध छायावादी लेखक हैं? महादेवी वर्मा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लोग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।